आपकी होम मेकिंग को आसान और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आई होप आपको आज की भी तमाम आइडियाज़ पहले की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढेर सारे आइडियाज़, कैसे आप गर्मी के मौसम में झटपट से छन्नी की मदद से रोटियों को बना सकते हैं। और अगर आप भी बालों को लंबा करना चाहते हैं तो फिर ये वाला ऑयल तो हर दम ज़रूरी बनाकर रख लें। और अगर आपके घर में भी इस तरह के बॉटल के ढक्कन इधर उधर पड़े रहते हैं तो आज के बाद उन्हें हरगिज़ नहीं फेंकना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। यहाँ टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अचानक कभी हमारे माइंड से ये चीज़ निकल जाए कि हमने चने भिगोने थे, या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बगैर भिगोए ही चने बॉयल करते हैं। तो आज एक छोटी सी टिप बताऊंगी बगैर प्रेशर कुकर के। अगर आप चाहते हैं कि आपके चने बिल्कुल नरम रुई की तरह बॉयल हों तो आपने क्या करना है, चने खुले बर्तन में चने डालने हैं और इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है। आपने इसमें किसी किस्म का भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। सिर्फ नमक और गुनगुना गर्म पानी आपने ऐड करना है और फिर आप इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसे आप 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छे से चने जो है वो नरम हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस तरह की बाटल के ढक्कन को लेकर है। वाटर बाटल के ढक्कन हो या कि ऑयल वाली बाटल के ढक्कन, जब हम ऑयल यूज़ कर लेते हैं या पानी का यूज़ कर लेते हैं तो कई दफ़ा हम इन बाटल को ऐसे ही ढक्कन और बाटल को इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा मुन्ना सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर शेयर करूँगी। यकीनन जो आप मेरी सिस्टर को पसंद आएगा। यहाँ मैंने नाइफ़ को किया था थोड़ा सा गरम, और गरम करने के बाद हाफ इंच में मैंने अपोजिट इसके कट लगा लिए थे। ठीक है, आपने भी इसके अपोजिट कट लगा लेने हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे कामों को इतना आसान बना देती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और फिर हम क्या करते हैं, महंगे महंगे टूल्स को तरजीह देते हैं। आपने कभी भी अ, अगर आप चाहते हैं कि आप पॉकेट मनी में रह के ही घर को मैनेज करें तो ये वाला आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर मेरी बहनें या जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों की इतनी बुरी हैबिट होती है कि वो मोबाइल को बिल्कुल आइज़ के करीब करके ही देखते हैं, तो इससे आइज़ साइट भी वीक हो जाती है और बाज़ दफ़ा तो बच्चों से मोबाइल भी गिर जाता है। तो कोशिश करें कि आप इस तरीके से एक टूल्स तैयार कर लें। तो ये देखिए मैंने हाफ इंच में इनको कट लगाया था, जितने हिसाब से मोबाइल की चौड़ाई हो तो उस हिसाब से जब आप ग्लू स्टिक की मदद से इसे जोड़ लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टूल बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये लिड जो है, ढक्कन जो है थोड़े से गोलाई में है, तो ये बहुत प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अच्छा जी, कुछ लोग जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो जब थोड़े टाइम यूज़ करते हैं तो ज्वेलरी काली पड़ जाती है और फिर हम हमारा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता उस ज्वेलरी को दोबारा यूज़ में लाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बैंगल्स हों, रिंग्स हों, या कि हेयर आपकी कोई भी टेक्सचर वगैरह जो मेटल के होते हैं वो हों, या कि आपकी चेन्स वगैरह हों, कुछ भी जो कि आर्टिफिशियल हो। आपने क्या करना है, एक खाली बाउल ले लेना है और उसमें थोड़ी सी कोलगेट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, डिप करके छोड़ दें। उसके बाद जब आप कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश ले लें और ब्रश की मदद से हल्का हल्का रब करें तो देख रहे हैं किस हद तक ये शाइन कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप अपने घर में पड़ी हुई पुरानी ज्वेलरी को ऐसे ही रीयूज़ ला सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिस्किट को लेकर। बिस्किट अक्सर हम जब गेस्ट के लिए ओपन करते हैं या कि हमारे बच्चे खा रहे होते हैं तो बच्चों की ऐसी आदत होती है कि वो थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ा सा छोड़ देते हैं।
तो फिर क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे ही पैकेट में रखेंगे तो नमी की वजह से बिस्किट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो दोबारा खाने के काबिल नहीं हो रहते। तो आपने क्या करना है, कोई भी खाली जार ले लें। यहाँ मैंने कांच का जार लिया था, जैम वाला मेरे पास खाली पड़ा था। तो इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स अप करके रखा था, तो ये एक 6 माह तक भी बिस्किट ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया हरी मिर्च को लेकर है। अक्सर हम हमारे घर में सब्जियां आती हैं, मगर आजकल जितनी गर्मी है तो गर्मी में बहुत जल्दी सब्जियां गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियां ये लंबे टाइम तक चलें, तो फिर आप भी इन टिप्स को लाजमी फॉलो करें और अपने ढेर सारे पैसों को बचाएं। यह सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मिर्चों को अच्छे से धोकर वॉश कर लें। धो लें। धोने के बाद ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद कोई भी खाली बॉक्स ले लें और उसमें आप टिश्यू पेपर या नैपकिन जो भी आपके पास मौजूद है आप नीचे लगाएं और ऊपर से फिर आप एक नैपकिन लगा दें। उससे क्या होगा, जितनी भी नमी होगी वो टिश्यू अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और उससे ये होगा कि आपकी जो मिर्चें होंगी वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्चों को लंबे टाइम तक जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ धनिया मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि धनिए को मंगवाए हुए मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे हुए थे, मगर इतनी गर्मी होने की वजह से ये बहुत जल्दी ऐसे मुरझा सा गया था। तो मैंने इसके अंदर से जले सड़े जो इसके पत्ते थे, वो टहनियाँ थी, वो निकाल ली थी। इसके भी नीचे मैंने बॉक्स के नीचे नैपकिन लगा लिया था और ऊपर भी एक मतलब कि किचन टॉवल लगा लिया था और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूँगी। तो ये जो है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फ्रेश धनिया डालना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इनको रखेंगे फ्रिज में तो ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं होंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे। अच्छा जी, इधर जो अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो पुदीने को लेकर है। पुदीना जैसा कि देखें किस हद तक उसकी हालत जो है वो बुरी हो गई थी, मगर यहाँ हम इस पुदीने को भी नहीं फेंकने वाले, क्योंकि ये सिर्फ गर्मी की वजह से और लू की वजह से, मतलब कि बाहर पड़े गए, थोड़ी देर पड़े रहने की वजह से ये मुरझा सा गया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी ना तो चटनी बनाएंगे, बल्कि इसको अच्छे से इसके गले सड़े पत्ते निकाल के इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर हम इसको जो है कहवे वगैरह में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने बनाया था कबाब तैयार कर रही थी, तो कबाब का मैंने मसाला तैयार करके रख लिया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने बहुत सारे लाइट मसाले ऐड किए थे, क्योंकि मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही थी। अगर बड़े अफराद ने खाना हो तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्पाइसेस भी ऐड करना शेयर करूँ, तो मुझे लाज़मी कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर जब भी मैं कबाब वगैरह बनाती हूँ, चपली कबाब या सीख कबाब जब भी बनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कभी भी नहीं टूटते। मसला ये है कि अगर आप चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपके कभी भी कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे, बल्कि बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगे। अच्छा जी, आजकल जैसे कि ईद के बाद हर घर में कबाब बन रहे होते हैं, चपली कबाब बन रहे होते हैं, सीख कबाब बन रहे होते हैं। तो मैंने एक यहाँ पॉलीथीन ले लिया था और उसके बाद मैंने उसको दोनों साइडों से उसके एजेस को कट किया। कट करने के बाद मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया था, ताकि ये पॉलीथीन के साथ चिपके नहीं। देखें, ये बहुत अच्छा से रोल हो जाता है और बिल्कुल सीख कबाब की तरह ही ये शेप में आ जाता है। तो इस तरीके से आप इनको बना के, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर स्टिक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही बनाया था। तो अभी मैं आपको एक हल्की आंच पे रख के आप तवे पे ही बहुत अच्छे से इसको कुक कर सकते हैं। जितनी आप हल्की आंच पे बनाएंगे उतने ही अंदर तक कुक होंगे और मज़े के भी लगेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया और फिर मैं आपको बताती हूँ, ये देखें कुछ इस हालत में ये हमारा कुक हुआ था। अंदर तक कीमा भी कुक हो गया था
और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हैं या लाइट। अच्छा जी, जिन लोगों की ख्वाहिश होती है कि बाल हमारे लंबे हों, और हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से महँगे-महँगे ऑयल खरीद रहे होते हैं। यार बिल्कुल भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में आपको मैं चंद चीज़ें बताऊँगी, 1 हफ़्ता लगाएँगे, आप मुझे दुआएँ देंगे। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ले ली थी। अच्छा, यहाँ मैं हाफ़ लीटर जो ऑयल था ना, सरसों का ऑयल, उसमें बना रही थी, ठीक है? 1 चम्मच भर के मैंने कलौंजी ऐड की और 1 चम्मच ही भर के मैंने मेथी दाना ऐड किया था और 1 प्याज मैंने ऐड किया। इसके बाद अगली चीज़ मैंने इसमें फ्रेश एलोवेरा का 1 लीफ जो था उसको अच्छे से धोकर पीसेस में कट करके डाल लिया था। यहाँ मैंने 1 पाव ऑयल डाला था, मज़ीद मैं 1 पाव और ऐड करूँगी, ठीक है? यहाँ मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें कोकोनट ऑयल भी शेयर करूँगी। यकीन करें कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इतने कि ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इसको हल्की आंच पे, यहाँ पर आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर जितना भी मटीरियल हमने डाला है वो जो है वो इस तरीके से ब्लैक हो जाए। ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, तमाम चीज़ों का असर इन चीज़ों में आ जाएगा। फिर आप ऑयल को किसी भी जार में निकाल कर ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद फिर आप जब भी बालों को वॉश करें अच्छे से, पहले आप बालों में रूट्स में मसाज करें और फिर देखें आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएगी और इनकी लेंथ भी बढ़ेगी। अच्छा जी, आज की जो स्पेशल टिप है, गर्मियों में किचन में चूल्हे के पास खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है और हमारा दिल चाहता है कि एक साथ ढेर सारी हम चपातियाँ और पराठे बना लें और बगैर हमें हीट के आगे खड़े हुए। तो आज एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी बहनों को बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है? अगर आपकी भी बड़ी फैमिली है और आप भी रोटियां बनाते हुए पसीनों पसीन हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी टिप आपको मिले जिससे आपका टाइम भी बचे और इजीली आप ढेर सारी रोटियां भी बना सकें। यहाँ मैंने पहले तो आटे के पेड़े बना लिए थे। आटा आपने कोशिश करना है कि बहुत सख्त वाला नहीं लेना, नरम आटा आपने गूंदना है और उसके बाद आपने क्या करना है, तो इस तरीके से पेड़े को थोड़ा सा फैला लेना है और फैलाने के बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर फिंगर की मदद से फैला लेना और फिर उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर देना है। दूसरे पेड़े को इसके ऊपर आके आप अच्छे से बेल लें, बेलने के बाद फिर जब इसी तरीके से आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी रोटियां ऊपर नीचे रख के बेल सकते हैं। यकीन करें कि ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आप अगर आपके पास किचन में 2 तवे हैं या 1 भी तवा हो तो बात कोई मसला नहीं, आपकी रोटियां बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बगैर मेहनत के बहुत अच्छे से आप अकेले ही किचन में जो आपका 10 मिनट का काम होगा वो आप 5 मिनट में करके किचन से फ़ारिग हो जाएंगी। देखिए अच्छे से मैंने बेल लिया, बेलने के बाद अब मैं तवे को गरम करूँगी, तवे को गरम करने के बाद फिर मैं ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, ये बात सोचिएगा कि ये चिपक गई हैं, ये अलहदा नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हमने इसमें ऑयल और जो हुस्का है वो लगाया था, उससे बहुत आसानी से ये जो है अलहदा हो जाएँगी। यहाँ आपने थोड़ा-सा तवे को इग्नोर करना है क्योंकि देखिए कितनी आसानी से ये अलहदा हो गई है। अब इसको हम एक अलहदा प्लेट में रखेंगे और या फिर सेपरेट तवे को हम चूल्हे को जलाएँगे और उसके ऊपर रखते जाएँगे और ये बहुत अच्छे से फूलते जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से यकीन करें कि घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको किचन में गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरी बहनें जो समझती हैं कि जल्दी-जल्दी काम हो जाए, वो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि रोटी थोड़ी-सी अच्छी नहीं बन रही थी क्योंकि मेरा तवा थोड़ा-सा साफ़ होने वाला था और जब तवा जो
है वो ऑयली रोटियां बनती हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर रोटियां कुछ इस तरीके से होती हैं। अच्छा जी, ये छन्नी क्या काम करेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो जो फर्स्ट वाली रोटी है वो स्टीम भाप की वजह से ना नरम पड़ जाती है और सारे ही उस रोटी को खाने से अवॉइड करते हैं। तो आप अगर इस तरह की नीचे छन्नी रख लेंगे तो जितनी भी स्टील वाली रखिएगा, उससे ये होगा कि जितनी भी स्टीम और भाप होगी वो रिलीज़ हो जाएगी, निकल जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी, मतलब कि आपकी रोटियां ख़राब भी नहीं होंगी और आपको जो है आपकी रोटी नरम और मुलायम रहेगी। तो एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। आप अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।